हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और कई महीने गुजर गए। इन दिनों मैं क्या कर रहा था और फिर से वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों महसूस हुई। कई बार लगता है कि मैं आपको तमाम स्टोरी, इसके पीछे की कहानी लंबे वे में और खुल के बताऊं। फिर सोचता हूँ कि इसकी भी कोई अहम ज़रूरत है नहीं। क्या कर लोगे आप जान के कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। ऐसी कई स्टोरियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं जो आपने सुनी है, देखी है और जी भी रहे हो। ऐसी कई कहानियाँ आप, मोटे तौर पे कहूँ तो मैं अपने वक्त को कुछ नया पढ़ने में, कुछ नया जानने में लगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ अकेला रहने की कोशिश कर रहा था और इसी के ज़रिए मैंने कई नई किताबें हैं जो निकाली और पढ़ी। उसी में से एक ही किताब है मुझे जो मिली, फफूंद। आपको दिख नहीं रही होगी, शायद उल्टी हो गई, पर किताब का नाम फफूंद है। इसके लेखक है प्रशांत सागर। मुझे ये किताब कई मायनों में अच्छी लगी, बेहतरीन लगी, जिसे कि पढ़ा जा सकता है। मैं पहले की वीडियो बनाया और उसके बाद में जब मेरे आसपास के लोगों से मैंने रिव्यू मांगे और उस बारे में चर्चा की, बातचीत की, तो मेरे एक चीज़ समझ में आई कि उनका कहना था कि मैं बहुत अटकता हूँ, क्लियर नहीं कह पाता, नहीं बोल पाता। पर मैं क्या करूँ, शायद हो सकता है ये धीरे धीरे सुधरती है। मैं कोई फिल्मी एक्टर तो हूँ नहीं कि आपके सामने एक बेहतरीन एक्टिंग कर सकूँ और आपको बता सकूँ, उस कैरेक्टर को मैं निभा सकूँ। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। शायद किताबें पढ़ने वाले आदमी में कई कैरेक्टर होते हैं एक साथ। ठीक है, हम इस पे आ जाते हैं। मैंने ये किताब पढ़ी है, बहुत बेशक बहुत ही खूबसूरत किताब है। और ख़ासकर पीछे छोटी सी लिखी हुई लेखक की स्टोरी है। यूपीएससी एस्पिरेंट, नौकरी भी करते हैं। 2019 के आईआरएस बैच में इन्होंने पास किया और ज्वाइन किया और कार्यरत हैं। इनके फादर साहब है, वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट थे और बेंगलुरु में कर रहे थे। ये बेसिकली रहने वाले बिहार के हैं। अब आ जाते हैं, मैं कुछ पढ़ रहा था इसमें, कई किताबें, मतलब हर एक कहानी बेहतरीन, जो आपको शायद बहुत गहराई तक सोचने पे मजबूर कर दे, आपको प्रेम में डाल दे। और अगर आप प्रेम हो तो शायद आपका प्रेम से मोह उठ जाए। इसमें कई रंग है। हाँ, पर मेरा टॉपिक ये है कि मैं कई टाइम से वीडियो नहीं बनाया, फिर आज अचानक ऐसा क्यों लगा कि मुझे बना लेना चाहिए और मुझे आपके सामने रूबरू होना चाहिए। कुछ तो आपको नया बताना चाहिए और इसकी ज़रूरत ही क्यों है। ये कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद आई और शायद मैं इसीलिए अपने आप को आपके सामने रखने के लिए मोटिवेट कर पाया। पेज नंबर 103। अंत तक पाठक मत रहना, अंत तक पाठक मत रहना। सारे लेखकों, कवियों को पढ़ने के बाद तुम अपनी बात भी रखना। अगर तुम पाठक भर रह गए, पाठक मतलब पढ़ने वाला, अगर तुम पाठक भर रह गए, वो सारे लेखक, कवि हार जाएंगे, शर्मिंदा होंगे कि वो तुम्हें बोलना न सिखा पाए। मतलब इन शब्दों को पढ़ के, इस कविता को मैं सोचा, और पढ़ना कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद में आपको कुछ रूखा, कुछ शांतपन, वो साइलेंस
पैदा हो ही जाता है आपका। जाहिर सी बात है, वो ज़िंदगी के अनुभवों से वैसे भी होता है। जेन जी जनरेशन हो या फिर जी जनरेशन, उससे जो पुरानी पहले की जनरेशन है, 80 के आसपास के लोग, आप उनको, तमाम लोगों को आप देखते होंगे, कई तो शायद बहुत बुरी स्थिति में है कि वो जी भी रहे हैं या नहीं, शायद वो मर चुके हैं, उस तरीके का बिहेव करते हैं। इसमें कई और तमाम खूबसूरत कहानियाँ हैं, एक आध और मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं है लंबा वीडियो बनाने का, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि शायद अब बना पाऊँ, क्योंकि पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन ये और भी अच्छा है कि शायद मैं कुछ और लोगों को पढ़ना सिखा सकूं, जो कि इस दौर में बड़ा मुश्किल है। रीलों वाला ज़माना है, रीलें ज़्यादा अच्छा, ऑफकोर्स मुझे भी अच्छी लगती है रील्स। तो इस ज़माने में कुछ भी पढ़ लेना या किसी को पढ़ा देना बड़ी अहम बात है। एक और कहानी है, कुछ भी रोमांटिक हो सकता है। दोपहर की कड़ी धूप, किसी अनदेखे पौधे का फूल, कल से बचा कर रखा एक चॉकलेट, पैसे बचाकर खरीदा गया कलम, वक्त बचाकर कराया गया लंच, बारूद की महक, फांसी का फंदा, उठाई गई तलवार, हक की ललकार, क्रांति का ढोल, खून के छींटे, कुछ भी रोमांटिक हो सकता है। और दोस्तों, ये बात उतनी ही रिलेट करती है उस चीज़ से कि जिसमें कोई भी आदमी अपने पर्सपेक्टिव घड़ के, अपने विचार बना के, और पूरी ज़िंदगी लोगों को खाँचों में रखता जाता है। जैसे आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो, उसमें क्या होता है कि क्षेत्र वाइज ऐसे खाने रखे हुए हैं, तो कहीं की भी अगर डाक आती है तो उनको छाट छाट के खानों में रखते हैं। तो आदमी भी तमाम उम्र इसी में गुजारता है कि वो जिन जिन लोगों से मिलता है या जो विचार वो सीखता है, जो भी, उसको वो खानों में रखने की कोशिश करता है। उसका अपना कोई विचार नहीं होता, अपनी कोई दुनिया नहीं होती, उसे खानों में रखना भी सिखाया जाता है, और किस चीज़ को किस नज़रिए से देखना है, किस खाने में रखना है, वो भी सिखाया जाता है। उसका खुद का ओरिजिनल कुछ भी नहीं होता। उससे इंसान क्या है कि तमाम उम्र कई भ्रांतियाँ, कई कहानियाँ सुनता है, और इस कहानियों में एक वक्त के बाद इतना खो जाता है, या फिर उससे इतना ऊब जाता है कि उनकी ज़िंदगी नीरस और बोरिंग लगने लगती है। तो आई होप आप कुछ कहानियाँ ऐसी पढ़ सको, ऐसी सुन सको, सीख सको, कि जिससे एक ही चीज़ का दोहराव ना हो, जिससे कि आप हंस सको, शायद रो सको, नाराज हो सको, गुस्सा हो सको, प्यार कर सको किसी को। इसलिए कहानियों का एक ही वे में दोहराव अच्छा नहीं होता। एक ही जिंदगी है, तो क्यों ना कई कहानियाँ पढ़ी जाए। एक और मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे नहीं पता किसी किताब का रिव्यू करने में से कॉपीराइट का खतरा रहता है कि नहीं, पर आई होप ये मैं सिर्फ अपने शौक से पढ़ता हूँ, और शायद मेरे को देखने वालों को या फिर कोई भी जो समझ सके, सुन सके, उसके फ़ायदे के लिए बस मैं बता रहा हूँ। और ये इसका पूरा क्रेडिट है, जो भी है इन्होंने लिखा है, मैंने लेखक के बारे में भी ऑफकोर्स बताया है। चलो जो भी हो, देखते हैं। एक कहानी है, ईश्वर पर शक। कहानी का शीर्षक है, मुझे ईश्वर पर शक है कि उसने कभी किसी को नहीं चूमा, और जिसने कभी होठ नहीं चूमे वो ईश्वर कैसे हो सकता है। मुझे ये पता है क्योंकि मैं कई क्षणों में ईश्वर रहा हूँ, जब मेरे पास सब कुछ था, मैं कुछ भी कर सकता था, और मैंने एक दुनिया रची थी
जब उसने मेरे होठों को कस के चूमा था। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस किताब की एक एक कहानी, किसी एक सुबह है, युद्ध घोष, एक नदी गुजरती है बीच दोपहरी, मतलब अल्टीमेट गजब। मुझे लगता है या तो इसका लेखक का दिल बहुत बुरी तरह टूटा है और उससे इसने कई चीज़ें पढ़ पढ़ के सीखी है, अपने जीवन के अनुभव ही लिखा है इसने कहानियों में। पर जो गहराई इसमें मिल पाती है उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इसने अपने आप को बहुत निचोड़ा है, इसने बहुत विचार किया है, बहुत कुछ पढ़ा है लेखक ने। क्योंकि कुछ पढ़ के ये अंदाज़ा लग जाता है एक वक्त के बाद, अगर आप भी पढ़ने का शौक रखते हो तब। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कहानी है, लड़कियों के लिए है पर बहुत अच्छी है। ड्रैगन बनो कहानी का शीर्षक है। मैं नहीं चाहता कि राजकुमारी बनो तुम, यूं किले में फंसी राजकुमार का बाट जोहती। तुम ड्रैगन बनो, किले में कैद न हो, उन पर राज करो। राजकुंवर की बहादुरी को अपनी आग से परखो, उन्हें हराओ, ऊंची उड़ो, ड्रैगन बनो, राजकुमारियां बहुत है। अच्छी किताब कहानी है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको पढ़ने का शौक है तो ऐसी कहानियाँ कई बार बहुत देर तक सोचने के लिए मजबूर कर देती है और कोशिश धीरे धीरे होती है। मैं नहीं पढ़ता था, मुझे किताबों की दुनिया से तो बहुत बहुत दूर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी समझा था कि इतनी खूबसूरत हो सकती है किताबी दुनिया। कितना भयानक है ना ये कि कुछ लोग इतना सॉफ्ट कमा के खाते हैं, सोचो, किताबें लिख के, उन किताबों को पढ़ के प्रोफेसर बन के। और कुछ लोग हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, फिर भी वो दो वक्त की रोटी सही से नहीं कमा सकते हैं, सही से नहीं खा पाते। किताब अच्छी चीज़ है। एक छोटी सी और कविता मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद में इसको ख़त्म करते हैं। बाकी की मुझे कई बातें आपको आपसे करनी है, पर वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कई विचार है दिमाग में, इन दिनों मैंने क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ तक मैं पहुँच पाया अपने वैचारिक दुनिया में। ठीक है, लास्ट की छोटी सी कहानी है। भूखे लोग, जब जब उन्होंने खाना मांगा, वो उन्हें प्लेट में सजाकर भगवान देते गए। धीरे धीरे भूखे लोग सारे भगवान खा गए। क्या मालूम है यार, क्या कविता है। पढ़ो, आप मंगवाओ, शायद 100-150 रुपए की होगी। ये इन्वेस्टमेंट कोई बुरा नहीं है। देखो, आप भी अगर शायद थोड़ा बहुत भी सोचा और समझा होगा तो किसी एक दोस्त की बात, घर वालों की कोई बात बुरी लग जाना, या आपको अपने जीवन के रास्ते में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, या कमाने के दौरान कोई एक विचार इतना प्रभावित होता है कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह यू टर्न ले लेती है। बस किताबें उसी तरीके से हैं, कौन सा विचार आपको कहाँ लेके जाएगा, आप में क्या बदलाव कर देगा, ये आपको खुद को नहीं पता होगा। इसीलिए मैं जानता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। पढ़ाई कई मायनों में खूबसूरत चीज़ है। जय हिंद दोस्तों।